क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एटीएम से कैश निकालने गए और स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखा आया, बैंक से पैसे डिटेक्ट होने का मैसेज भी आ गया, लेकिन हाथ में एक भी नोट नहीं आया। ऐसे में इंसान टेंशन में आ जाता है कि पैसा हाथ में तो आया ही नहीं, क्या यह अकाउंट में वापस आ गया है या फिर नहीं। आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रही हूं जिससे आपकी ये टेंशन चुटकियों में दूर हो जाएगी। क्योंकि इस स्थिति में भी आपका पैसा डूबेगा नहीं अगर एटीएम ट्रांजैक्शन के दौरान रकम अकाउंट से कट गई है, लेकिन आपके हाथ नहीं लगी तो एकदम घबराइए नहीं। पहले 24 घंटे तक आपको इंतजार करना चाहिए। जब 24 घंटे कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद आप इसकी शिकायत कीजिए। आमतौर पर क्या होता है कि बैंक ऑटोमेटिकली 24 घंटे के भीतर पैसा वापस भेज देता है। इसीलिए सबसे पहले एसएमएस, बैंक ऐप या पासबुक एंट्री जरूर चेक करें। बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल भी करें। अगर आपको लगे कि 24 घंटे के अंदर नहीं आए तो आप कस्टमर केयर पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर 24 घंटे में पैसा वापस ना मिले तो कस्टमर केयर पर कॉल करके इस बात की आप जानकारी आपको देनी होगी। और इस बीच आपसे ट्रांजैक्शन टाइम, एटीएम लोकेशन, एटीएम किस बैंक का था और ट्रांजैक्शन नंबर, या फिर आपको बता दें कि रिसिप्ट वगैरह के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। उसके बारे में सही जानकारी आपको देनी होगी। आप चाहें तो बैंक की ब्रांच में भी जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ऐसे में देखिए क्या होता है कि बैंक आपको एक कंप्लेंट नंबर देता है और कंप्लेंट नंबर देने के बाद इसे आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि आगे के फॉलोअप इसी पर होंगे। आरबीआई के अनुसार बैंक को 7 वर्किंग डेज के भीतर पैसा ग्राहक के खाते में वापस करना होता है। अगर बैंक देरी करता है तो 7वें दिन के बाद 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ग्राहक को मुआवजा देना होता है। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर बैंक कार्रवाई नहीं करता या मामला अटक जाता है तो ऐसी स्थिति में आप शिकायत भी कर सकते हैं। और इस बात को भी आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जब एटीएम से पैसे नहीं निकले तो उस समय आपको कौन सी ऐसी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब पैसे नहीं निकलते एटीएम से तो हम मशीन पर अपना गुस्सा निकालते हैं और बार बार जोर जोर से उसके बटन दबाते हैं। तुरंत ट्रांजैक्शन ना करें और एटीएम स्लॉट में बार बार हाथ ना डालें और ना ही अपने कार्ड को बार बार स्वाइप करें। तो ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना चाहिए अगर आपके एटीएम से पैसे नहीं निकलते। इसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।